हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे कैलोरीमेट्री का। कैसे हो सब लोग? पूरा हीट एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, हीट हीट। हम्म। ओके। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन पहले खुद से देखो, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, खुद से देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? अगर नहीं बन पाता है तो ओके। चलो, लेट मी स्टार्ट। देखो, पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है ये, लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम। अब इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? जब भी आपको ग्राफ दिखा रहा हो, टेम्परेचर और टाइम दिखा रहा हो, तो समझिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकता है। कहीं फेज चेंज हो सकता है ना? क्या क्या हो सकता है? फेज चेंज हो सकता है, फेज चेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली। टाइम के साथ अगर आप हीट देते रहेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। फेज चेंज हो सकता है। तो अब फेज जब चेंज होता है तो टेम्परेचर उस समय क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट विथ टाइम, टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा। अब बताओ, इस तीनों चारों ग्राफ में ऐसा कौन सा ग्राफ है जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ कुछ देर के लिए? लिक्विड ऑक्सीजन है। हीटअप करोगे तो लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट करता है गैस में। तो क्या होगा? इनिशियली क्या होगा? कुछ देर तक तो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक लिक्विड ही रहेगा, तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये गैस में बदलना चालू होगा। तो गैस में बदलने लगेगा तो क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना भी हीट आप दे रहे होंगे सबका सब किस में जाएगा? फेज चेंज में जाएगा, ठीक है। अब फिर जब गैस बदल जाएगा, गैस में जब बदल जाएगा फिर क्या होगा? फिर ये इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। तो देखो इस तरह का ग्राफ कौन सा है? सी सी लग रहा है ऐसा। तो जब भी हीटअप कर रहा हो और टेम्परेचर टाइम का ग्राफ पूछ रहा हो तो देखो फेज चेंजेस कीजिए। फेज चेंज का ये कंसेप्ट ध्यान रखो। फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है विथ टाइम। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा ट्रिक है जो मैं तुम लोग को बताऊंगा। हाँ, 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इन एन इंसुलेटिंग वेसल। मतलब कहीं भी इंसुलेटिंग है, मतलब हीट ना इसमें जा सकता है ना हीट इससे बाहर निकल सकता है। तो कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। अब आइस और वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो गर्म पानी होगा, मतलब वाटर जो हाई टेम्परेचर पर होगा वो कम होगा, और आइस जो है वो जो कम टेम्परेचर पर है वो चेंज होगा। तो यहाँ भी फेज चेंज का काम आएगा। देखते हैं कैसे आता है। इट इज़ गिवन दैट और उसके डाटा दे रखा है, ठीक। चलो देखें कैसे होता है। अब आइस आइस का फेज चेंज होता है तो क्या होता है? पहले आइस बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको हीट कर रहे होते हैं या टेम्परेचर हीट सप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है? तब फिर वो आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होता है ना। इसको क्या बोलते हैं? फेज चेंज। फेज चेंज होता है। अब फिर क्या होता है? फिर अगर आपके पास और हीट है तो फिर वाटर एट पर्टिकुलर जो भी टेम्परेचर तक आपके पास है, एट टेम्परेचर मान लो T तक जाता है वो, फिर भी अगर आपके पास हीट अवेलेबल है तो। अब हम लोग को देखना होगा क्या हमारे पास इतना हीट है कि ये इस फेज तक जाए। तो हीट कहाँ से मिलेगा इसको? 20 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है उससे मिलेगा। तो लेट्स सी ये 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर, अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है या -20 डिग्री सेल्सियस का आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। तो ये दोनों जब मिक्सअप होगा तो कहीं ना कहीं ये 0 डिग्री पर वाटर तक आ सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे
20 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर आने में कितना हीट ये रिलीज करता है। बहुत बच्चे बोल सकते हैं सर क्यों 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस आइस तक भी देख लेते हैं। तो नहीं बेटा, पहले हम लोग स्मॉल स्टेप करेंगे, पहाड़ नहीं खोदने लगेंगे, नहीं तो फिर IIT JEE का एडवांस का क्वेश्चन बन गया, कुछ बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सबको पता है, क्या फंडा होता है इसका। क्यू वाटर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, MS डेल टी क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री से 0 डिग्री, तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 20 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे MS क्या है 5 kg वाटर था, S क्या रहेगा 1 रहेगा, है ना, क्लियर है। और डेल टी क्या हो जाएगा 20, तो हमारे पास कितना हो जाता है 100 किलो कैलोरी, इतना हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इस कैलोरी से हम लोग देखेंगे कितना हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं, है ना, तो हम लोग कितना एनर्जी दे सकते हैं। अब लेट्स सी, आइस को कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेज देखते हैं। आइस था -20 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो -20 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री तक आता है तो कितना हीट चाहिए। तो Q रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, सब ध्यान रखना आइस में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा M आइस SI एंड डेल टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M हमारे पास 2 kg आइस था, 2 kg। S कैलोरी में कितना रहता है इसका 0.5 होता है, और टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 20 किलो कैलोरी। ठीक है, ओके, तो ये 20 किलो कैलोरी की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 100 किलो कैलोरी था, अब कितना बच गया हमारे पास, बैलेंस हीट कितना है हमारे पास 80 किलो कैलोरी। अब सेकेंड स्टेप क्या है, आइस तो बन गया, अब आइस से फेज चेंज होकर वाटर बनेगा, हीट हमारे पास लेकिन 80 किलो कैलोरी है। तो अब देखना होगा 2 kg आइस में कितना कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग वाटर में। तो अब 80 कैलोरी वाटर से किलो कैलोरी वाटर हीट से कितना वाटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो निकालेंगे, कैसे निकलता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मान लो कि M मास कन्वर्ट होता है, M मास ऑफ आइस कन्वर्टेड टू वाटर। ठीक है, कन्वर्टेड टू वाटर, ओके, देन हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन कितना हीट चाहिए होगा उसको भाई ml। ठीक, यहाँ L क्या है 80 है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमारे पास 80 किलो कैलोरी दे रखा है, तो 80 हो जाएगा। ओके, तो अब इस चीज ये कितना किसके बराबर होना चाहिए इसके, क्योंकि हमारे पास इतना ही हीट है ना भाई, अगर ज़्यादा हीट होता तो फिर देखते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ही है, तो ये दिस शुड इक्वल टू 80 किलो कैलोरी। तो कितना यहाँ से M होगा, इसका मतलब हम लोग सिर्फ 1 kg आइस को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 kg आइस को हम लोग कितना में कन्वर्ट कर लेंगे 1 kg वाटर में। तो टोटल कितना होगा, इनिशियल कितना वाटर था, इनिशियल वाटर था 5 kg, और कन्वर्टेड आइस कितना हो गया, कन्वर्टेड आइस टू वाटर हम लोग कितना कन्वर्ट कर दिया हमने आइस टू वाटर 1 kg। तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल वाटर इन मिक्सचर नाउ हो गया 5 + 1 = 6 kg। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 6 kg कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो बी है राइट ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा, जब भी फेज चेंज की बात हो रही हो ना, तो आपको देखना पड़ेगा कितना हीट आपके पास है और उससे आप कितना को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी जंप नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, चलो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, जितना ज़्यादा लड़कों तक पहुंचा सको तो पहुंचाना, क्योंकि फ्री एजुकेशन है भाई,
सबको एजुकेशन का हक है। तो इसलिए हर आदमी एजुकेटेड हो, फ्री में पढ़ो, जितना फ्री में पढ़ सकते हो, जितना फ्री में अवेलेबल है रिसोर्सेज, उसको यूटिलाइज करो एंड लर्न एंड पास करो यार, आईआईटी में पास करो आईआईटी। ठीक है, ओके, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।